चलो देखो, तो हम लोग देख लिए ना कुछ संख्या के स्क्वायर को। अब देखो, कुछ चीज है नोटिस करने का। मान लो कि यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक। जब इसका स्क्वायर लेते हैं, ये सभी संख्या का हम लोग स्क्वायर लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर क्या आता है बताओ? 1। 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4। 3 का 9। 4 का 16। 5 का 25। 6 का 36। 7 का 49। 8 का 64। 81 एंड 100। ये तो पता है। अच्छा, एक चीज बताओ, क्या तुम लोग को सम और विषम संख्या क्या होता है, ये बात पता है? हाँ, बताओ, पता है? पता है ना? इवन नंबर, जिसको हम लोग सम संख्या कहते हैं, हम पहले बता देते हैं, फिर ऊपर के पैटर्न को बताएंगे। ये होता है 2, 4, 6, 8, 10। इस तरह का नंबर जो 2 से भाज्य हो उसको इवन नंबर कहते हैं, सम संख्या। उसके बाद क्या होता है? ऑड नंबर, जिसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 11, सो ऑन, इस तरह की संख्या। अब तुम यहां पे देखोगे ना, तो तुम एक चीज नोटिस करोगे, ध्यान से देखना। 1 क्या है? अगर हम लोग यहां से देखें, 1, 3, 5, 7, 9, ये किस तरह के नंबर है बताओ तो? ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या है ना? क्या दिख रहा है? और अगर हम लोग इस संख्या की बात करें, 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये किस तरह की संख्या है बताओ तो? इवन नंबर या सम संख्या? तो तुम एक चीज नोटिस करोगे कि जितने भी विषम संख्या का स्क्वायर आ रहा है, विषम संख्या का जब तुम स्क्वायर देखोगे, 1, 9, 25, 49, 81, ये भी विषम ही आएगा। मतलब ये भी ऑड नंबर ही आ रहा है। ध्यान दिए कुछ? देखो ना, जितने भी विषम संख्या जो ब्लैक से किए वो विषम संख्या, उसका स्क्वायर भी विषम आया है। और अगर सम संख्या की बात कर ले हम लोग, सम संख्या का अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये जो हम लोगों के पास सम संख्या है, मतलब इवन नंबर, इसके स्क्वायर भी जो ये आए हैं, ये भी क्या है? इवन नंबर। ये पैटर्न नोटिस किए? ठीक है, बेसिकली हम लोग को यही बताना था कि कोई भी अगर ऑड नंबर है, अगर मतलब कि विषम संख्या है, उसका जब तुम वर्ग करते हो, स्क्वायर लेते हो, तो वो भी क्या होगा? विषम ही होगा। और सम संख्या का अगर स्क्वायर लेते हो तो वो भी क्या होगा? सम होगा। ये समझ में आ गया तो उतार लो इसको। देखो, तो हम लोग अब इस लेक्चर में क्या सीखेंगे, थोड़ा सा और बेसिक्स और कुछ चीजों को जानते हैं। देखो, पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होता है, जिसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी कहते हैं। क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर? कोई भी ऐसा नंबर जिसका पूरा का पूरा स्क्वायर बन जाए, ठीक है, उसको परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे, मतलब पूर्ण वर्ग कहेंगे। अच्छा, इसको कैसे समझते हैं? मान 4 है, 4 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं बताओ? 2 × 2 में। 4 को जब 2 × 2 में तोड़ दिए तो 2 का क्या आ जाएगा? पावर 2। तो अब 4 का स्क्वायर क्या होता है? 2। इसका मतलब 4 क्या? परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि कोई भी नंबर है, उसको तोड़ने के बाद वो जो संख्या अगर जोड़ा में बाहर आ जाए ना, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। 2 है तो 1 बाहर आ जाएगा, ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। एक एग्जांपल ये। दूसरा समझते हैं। देखो, मान लो कि 9 है, 9 को तोड़ोगे तो क्या लिखोगे? 3 × 3। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर लिखो, या फिर डायरेक्ट ऐसे समझते हैं, 2 है, पेयर में है ना, तो 1 3 बाहर आ सकता है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर देगा हम लोगों को। क्या समझ में आ रहा है?
बोलिए। चलिए अगर हम लोग 8 की बात करें, ठीक है, तो 8 को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2, तो यहां से देखोगे ये तो दो जोड़ा में है, एक दो तो आ गया बट एक फंस गया, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं, ऐसे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। समझ में आया? ठीक। अगर दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लें, मान लो कि 16 का ले लेते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहां से भी तुम देखोगे अगर 2 2 है तो 1 2 बाहर, फिर 2 2 है तो 1 2 बाहर, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये भी इसमें ये भी दोनों जोड़ा का एक एक निकल गया, पेयर में बाहर आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। समझ में आ गया? पूर्ण वर्ग संख्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक और अगर हम लोग ले लें, मान लो 50 ले लेते हैं, ठीक है, 50 को तोड़ो, 50 को तोड़ोगे तो देखो क्या होगा, 2 इंटू 5 दो पंचे 10, 10 पंचे 50 होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो 2 5 में से एक 5 तो बाहर आ गया, दो जोड़ा में से एक जोड़ा बाहर, लेकिन ये तो फंस गया, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर का एग्जांपल समझ में आया क्या, क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर? ठीक है। अच्छा एक एक चीज और देख लो यहाँ पे, तो हम लोग एग्जांपल में ऐसा कह सकते हैं ना, अगर परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो, कि 1 4 9 36 49 80 64, ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्योंकि अगर हम लोग इसको देखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो सकता है क्या, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, क्या इसी तरह से चल रहा है ना? तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं? मतलब कि ये जो भी नंबर जिसका पूरा का पूरा स्क्वायर दो पेयर में आ रहा है बाहर, वो सभी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये समझ में आ गया? ठीक है, इसको उतार लो।